बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन जहां अपनी एक्टिंग के लिए तो मशहूर है ही, वहीं उनके डिसिप्लिन के चर्चे भी इंडस्ट्री में कुछ कम नहीं है। और ये डिसिप्लिन अमिताभ बच्चन ने कई सालों से मेंटेन किया हुआ है। लोग अमिताभ की सक्सेस का क्रेडिट उनके इस डिसिप्लिन वाली आदत को भी देते हैं। ऐसे में परफेक्ट टाइमिंग और पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन अपनी एक फिल्म के लिए 3 दिन तक लेट आए थे, जो कि बहुत अजीब बात है, जो बात अमिताभ को लेकर कभी नहीं सुनी है। और फिर अमिताभ ने जब अपने लेट आने का रीजन डायरेक्टर को बताया तो खुद डायरेक्टर शॉक्ड रह गया। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने वाली हूं कि कब अमिताभ लेट पहुंचे, क्यों अमिताभ अपनी फिल्म के सेट के लिए लेट होते थे और कैसे अमिताभ ने जब रीजन बताया तो डायरेक्टर अमिताभ का फैन हो गया। ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के एक बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे थे। विधु विनोद चोपड़ा फिल्म बना रहे थे एकलव्य। फिल्म बड़े बजट की फिल्म थी, क्लासिक पीरियड ड्रामा फिल्म थी। यही कारण है कि फिल्म के कॉस्ट्यूम, सेट, इन सब चीजों में बहुत पैसा लगा था। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई। राजस्थान के उदयपुर, देवीगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जैसे लोकेशंस पर इस फिल्म को शूट किया गया। ये फिल्म एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। अमिताभ के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सैफ अली खान और विद्या बालन जैसे एक्टर्स शामिल थे। इस फिल्म के राजस्थान के स्केड्यूल के दौरान ही ये वाकया हुआ जब विधु विनोद चोपड़ा को फिल्म में एक सीन के लिए मॉर्निंग जो सनलाइट आती है, नेचुरल सनलाइट, उसका शूट करना था। उसके लिए सभी एक्टर्स को सुबह के 6 बजे सेट पर होना ही है किसी भी हालत में। ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा ने वो सीन शूट करने के एक ही दिन पहले सभी एक्टर्स को मैसेज पहुंचवा दिया था कि कल मॉर्निंग का जो कॉल टाइम है वो जल्दी का है और 6 बजे सभी लोग सेट पर रिपोर्ट हो जाने चाहिए। अगले दिन सीन को शूटिंग करने के लिए पूरी कास्ट एंड क्रू तैयार थी। सभी एक्टर्स सेट पर मौजूद थे सिवाय बिग बी अमिताभ बच्चन के। अमिताभ को लेकर ही उस सीन को शूट करना था। यही कारण है कि विधु विनोद चोपड़ा ने पूरी टीम के साथ अमिताभ के आने का इंतजार किया। जब तक अमिताभ आए वो मॉर्निंग की जो सनलाइट थी वो ही चली गई। उस दिन वो सीन शूट हो ही नहीं पाया। विधु विनोद चोपड़ा बहुत आग बबूला हुए। जाहिर सी बात है, एक दिन एक सीन शूट नहीं होना यानी कि बहुत सारा नुकसान होना। लोकेशन बुक होती है, उसके चार्जेस लग जाते हैं, कास्ट एंड क्रू पूरी तैयार होती है, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो उस दिन वो नुकसान विधु विनोद चोपड़ा को हो गया था। और तो और उनकी फिल्म का एक सीन जो खत्म हो जाता वो शूट होना बाकी था। इस बात से विधु विनोद चोपड़ा काफी गुस्सा हो गए और उस दिन पूरे दिन वो चिड़चिड़ करते रहे। हालांकि उन्होंने अमिताभ को सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन माहौल सेट पर गर्म था और सबको पता था कि आज विधु विनोद चोपड़ा का मूड खराब है और समझा जा रहा था कि कल तो सीन शूट हो ही जाएगा, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन लेट हुए हैं, क्योंकि बिग बी इतने बड़े सुपरस्टार है। इसीलिए विधु विनोद चोपड़ा ने भी अमिताभ से लेट आने का रीजन नहीं पूछा। कई बार एक्टर्स लेट आते हैं, तो उस दिन वो भी चुप रह गए। अगले दिन माना जा रहा था कि अमिताभ आज भी टाइम पर आएंगे ही, लेकिन अगले दिन फिर यही हुआ। अमिताभ फिर लेट आए। फिर कास्ट एंड क्रू के साथ विधु विनोद चोपड़ा इंतजार करते रह गए। अब तो अति हो गई थी। 2 दिन हो गए और विधु विनोद चोपड़ा जो कि समय पर काम खत्म करने का टारगेट रखते हैं, उनका एक सीन 2 दिनों से टल रहा था। यही कारण था कि फाइनली विधु विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि अब वो बिग बी तक अपना मैसेज पहुंचा ही देंगे। इसीलिए तब उन्होंने बिग बी के असिस्टेंट प्रदीप, उसको कॉल किया और उसको मिलने के लिए बुलाया। प्रदीप उनसे मिलने ही नहीं आया। विधु विनोद चोपड़ा को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर अब वो अपना गुस्सा या अपनी बात बिग बी तक पहुंचाए कैसे और जाने कैसे कि बिग बी लेट क्यों आ रहे हैं। उस दिन विधु विनोद चोपड़ा ने सेट पर चिल्लाकर सबके सामने बोल दिया कि अमिताभ का असिस्टेंट प्रदीप जब भी आए उसको अंदर मत आने देना, यहीं पर गड्ढा खोदना, मैं उसको यहीं पर गाड़ दूंगा। इस तरह की बात बोली थी। तब सेट पर अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे और उनकी इस बात को सुनकर उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा चोपड़ा को कहा कि तुम इस पागल आदमी के साथ रहती कैसे हो। अनुपमा चोपड़ा जोर से हंस गई, बिग बी भी हंसने लगे और सेट पर एक हंसी का माहौल हो गया। इनफैक्ट विधु विनोद चोपड़ा भी उस दिन हंसने लग गए। और फाइनली जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तब विधु विनोद चोपड़ा ने भी बिग बी से जाकर पूछ ही लिया कि आखिर आप लेट क्यों आ रहे हैं, क्यों आपको आने में देरी हो रही है। और तब जाकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया कि किस तरह से अमिताभ का जो इस फिल्म के लिए लुक था, उस लुक और उस गेटअप को लेने के लिए ही 2 घंटे लग जाते हैं।
साथ ही जो मेकअप मैन आते हैं उनके अंदर से गंदी बदबू आती है। तो ये बात अमिताभ बच्चन ने डायरेक्ट मेकअप मैन को नहीं कही और विधु विनोद चोपड़ा को कही। जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन अपने साथ वाले, अपने स्टाफ वालों का काफी ध्यान रखते हैं और अपनी किसी भी बात से उनको नाराज या ऐसा फील नहीं करवाना चाहते हैं कि अमिताभ बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और आप एक मामूली मेकअप मैन हैं। यही कारण है कि ये बात अमिताभ ने सही माहौल देखकर विधु विनोद चोपड़ा को कही। विधु विनोद चोपड़ा ने अमिताभ की उस बात को समझा, फाइनली अपनी मेकअप टीम को समझाया, डेटॉल से नहाकर अच्छे फ्रेशन अप होकर अमिताभ जी को तैयार करने जाया कीजिए। नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल सब कुछ ठीक हुआ। सुबह के 5 बजे अमिताभ सेट के लिए निकल गए और 6 बजे सेट पर तैयार थे और अमिताभ को लेकर उस सीन को शूट किया गया और फाइनली तीसरे दिन विधु विनोद चोपड़ा इस तरह से वो मॉर्निंग का सीन कंप्लीट कर पाए बिग बी के साथ। और यही है वो कहानी जब डिसिप्लिन के लिए जाने जाने वाले बिग बी अपने सेट पर लेट पहुंचे थे। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।